ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਮ ਸ਼ਿਲਪਾ ਰਾਣਾ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਯਾਰਕਵਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਬਾਊਟ ਯਾਰਕਵਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ IRCC ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ Q&A। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰਕਵਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। सो यॉर्कविल यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कम्प्लीटली अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी है, राइट। वी हैव 2 प्रोग्राम्स, कम्प्लीटली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, राइट। वी हैव 2 मेजर campuses. One is Toronto, which is already a business hub. The second is Vancouver, which is already the largest seaport, right. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं आपको थोड़ा सा और यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी है हमारी। तो स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन दी जाती है। क्लास स्ट्रेंथ की अगर मैं आपको बात करूं तो मैक्सिमम 25, 27, नॉट बियॉन्ड दिस। आपको क्लास स्ट्रेंथ इससे बड़ा नहीं मिलेगा, सो दैट स्टूडेंट गेट द पर्सनल अटेंशन, राइट। अदर देन दिस मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब के बच्चे हैं या इंडिया के बच्चे हैं, आपको वहाँ पे अफ्रीका के बच्चे भी मिलेंगे, आपको वहाँ अफगानिस्तान के बच्चे भी मिलेंगे, जहाँ तक मैं बोलूँ नेपाल और बांग्लादेश के भी आपको बच्चे वहाँ मिलेंगे। सो ये स्पेशलिटी है हमारी यूनिवर्सिटी की। सो 1 नवंबर के बाद जो रूल्स चेंज हुए हैं उसमें उन्होंने बोला है कि मतलब अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स हैव बीन पुल्ड आउट के जिसके अगर कैंडिडेट उसमें स्टडी करने जाता तो उनको PGWP नहीं मिलेगा। सो द प्रोग्राम्स दैट यॉर्कविल यूनिवर्सिटी ऑफर्स, क्या इसके प्रोग्राम्स भी इम्पैक्ट हुए हैं या यॉर्कविल यूनिवर्सिटी सेफ है इसमें? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात, वी एज आई टोल्ड यू दिस इज अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी। वी हैव 2 प्रोग्राम्स, बैचलर्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद 5 स्पेशलाइजेशन, राइट। सो हमारा एक भी प्रोग्राम इस चीज़ से इम्पैक्ट नहीं हुआ है बिकॉज इट्स ए डिग्री प्रोग्राम, राइट। इफ़ आई गो थ्रू द स्पेशलाइजेशन, जैसे आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हो, आर्ट्स वाला बच्चा ये कर सकता है, ठीक है। अकाउंटिंग की बात कर रहे हो, दैट इज़ ऑलरेडी लिस्टेड इन स्किल्ड ऑक्यूपेशन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द प्रोग्राम विच इज़ हाई इन डिमांड। सप्लाई चेन की बात करोगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इन डिमांड बिकॉज लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, यू नो, एवरीबडी इज सिटिंग एट होम, दे वांट डिलीवरी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हाँ मैंने देखा है कि उसके तो डिप्लोमास भी उसमें अभी तक है ना? राइट। सो आवर प्रोग्राम्स आर नॉट एट ऑल इम्पैक्टेड एट ऑल। So the next thing that I want to ask about is like जब इंटरनेशनली हम स्टडी करने जाते हैं तो फर्स्ट कंसर्न कैंडिडेट्स का होता है अबाउट फीस, क्योंकि एक तो हम वैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, वी आर ऑलरेडी पेइंग 2 या मतलब 3 गुना उनकी रीजनल फीस है। सो वी वुड लाइक टू नो द फीस स्ट्रक्चर ऑफ यॉर्कविल यूनिवर्सिटी, या मतलब इसके अलावा क्या ये स्कॉलरशिप्स वगैरह भी ऑफर करते हैं या ना? ओके, so Yorkville University is giving you 10,000 bursary to everybody because it's a bursary mandatory everybody will get it, so there is no criteria is ये होना चाहिए वो होना चाहिए। So the basic criteria is 50% and plus. So if the student is giving me 50% on plus, $10,000 Canadian dollar, everybody gonna get it. Okay. On top of that, we have launched merit based scholarship. ठीक है। So if student has 70% in CBSE board, we gonna get additional 10,000. For other state boards it's 80%, then they're gonna get additional 10,000 Canadian dollar scholarship. और ये जो extra 10,000 है, when will they gonna get it? Like पहले मिल जाएगा या मतलब there is? So bursary first year में मिलेगा आपको, scholarship 4th year में मिलेगा आपको। Okay, good. So bursary जो मतलब आपको first year में मिल जाएगा, so you'll only have to pay like the first year fees is 15,000 I guess, right? So जो दूसरी स्कॉलरशिप है 10,000 की, वो आपको मिलेगी 4th ईयर में। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जॉब, है ना। देयर इज़ अ बिग फर्स्ट जॉब नहीं मिल रही है, ये वो है। इज़ द यूनिवर्सिटी डूइंग एनीथिंग टू हेल्प देयर कैंडिडेट्स टू गेट इनटू द मार्केट एंड फाइंड जॉब्स? So Yorkville University is helping each and every student. First of all, if you have the caliber, if you can make a resume as per the Canadian standard, ठीक है, आपके पास वायू यूनिवर्सिटी, यॉर्कविल यूनिवर्सिटी का पोर्टल आपको मिल रहा है, आप उस पोर्टल पे जाके अपना CV अपलोड कीजिए। वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब विजिबल हैं, आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आपका चॉइस है, आपको 2 में करना है, 4 में करना है, 6 में करना है, बट yes, they have their own Indeed.com. आपको जॉब्स दिख रही हैं, okay. आप चूज करो, आप अप्लाई करो, good. ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इतने कैलिबर नहीं है आप में, या आप इतने अभी एफिशिएंट नहीं हो कि आप रिज्यूमे बना सकते हो, देन वी हैव करियर सेल। आप करियर सेल को अप्रोच करो, वो आपको पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं।
They let you know how to create a LinkedIn profile. They will let you know how to write a resume. How to fit yourself into the Canadian job Yes, and kind of a personality development, because if you're visiting them, they're grooming you. Yes. Right. So this kind of support we are providing to each and every student. ये इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ द नॉलेज जो हमें मोस्टली लाइक 12th पास कैंडिडेट्स वहाँ पे जा रहे हैं, तो हमारे स्कूल्स या हमारी सोसाइटी में इतनी मतलब उनको वो नॉलेज नहीं मिल पाती, स्पेशली कैंडिडेट्स फ्रॉम पंजाब. एग्जैक्टली. सो ये किसी स्टूडेंट का फॉल्ट नहीं है. ये इंडिया में बच्चे को बॉर्न एंड ब्रॉट अप उसका ऐसा होता है कि पेरेंट्स उसके लिए सब चीज़ें कर रहे हैं. एग्जैक्टली. वहाँ जाके उसके पास पेरेंट्स नहीं है, कल्चर एनवायरनमेंट चेंज है ना, एजुकेशन पैटर्न चेंज है, स्टूडेंट को चैलेंजेस आते हैं. तो वो एडजस्टमेंट के साथ साथ अब उस पर प्रेशर भी होता है कि मुझे फीसेस मैनेज करनी है. सो उस वे को इजी करने के लिए हम वहाँ पे आपको जॉब लिस्टिंग दे रहे हैं. स्टूडेंट कैन अप्लाई. That is really good. And lastly, I would like to talk about the admission requirements. ज़्यादातर क्या होता है कि मतलब when you go to apply to the universities, जो एक प्रॉब्लम मैंने फेस की है अपने कैंडिडेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि मतलब majority of the programs उन पे एक कंडीशन आ जाती है, इवन फॉर द मेडिकल कैंडिडेट्स, अगर वो प्रैक्टिकल नर्सिंग या किसी कोर्स में जा रहे हैं, दैट दे नीड टू हैव मैथ्स. हमारे यहाँ पे मैथ्स अगर मेडिकल वाले कैंडिडेट को लेना एडिशनल लेना पड़ता है, या मतलब किसी और को भी. आपके प्रोग्राम्स में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा या नहीं? सो इफ़ यू डू नॉट हैव मैथ्स, आपने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है, आप हमारी यूनिवर्सिटी में आ सकते हो फॉर बोथ ऑफ द प्रोग्राम. आप BBA के लिए भी आ सकते हो विद एनी स्पेशलाइजेशन, एंड यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन बैचलर्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग. तो जो मैथ्स की रिक्वायरमेंट है वो हम आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट 3 months फ्री ऑफ कॉस्ट. सो ना आप कोई एक्स्ट्रा फीस दे रहे हो, ना आप कोई एक्स्ट्रा ड्यूरेशन लगा रहे हो. सो ये आपका प्लस पॉइंट है. एल्स द स्टूडेंट हैज टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रोग्राम. अब आर्ट्स वाले बच्चे को आप क्या ऑप्शन दोगे? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन दोगे, बट जॉब प्रोस्पेक्ट इतना अच्छा नहीं है. सोशल वर्क दोगे, सो वी द स्टूडेंट डू नॉट हैव रेलेवेंसी. उनको सर्टिफिकेट्स चाहिए. ठीक है. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज वन ऑफ द प्रोग्राम. दे नीड हाई आइल्स. ठीक है. culinary, we have vegetarian, we have non-vegetarian. Vegetarian students cannot cook non-vegetarian. Exactly. So what they will have? So this is the perfect program. Bachelor's of Business Administration with 5 specialization like accounting, project management, supply chain management, energy management, which is very demanding, and a general BBA. So you can choose from this program without any problem, because we're going to help you out with the maths. No maths required. No maths required. That's really good. On top of that, one band 5.5 in IELTS. You can. That is a steal deal, I believe. Yes, that's a perfect deal. You can enroll yourself in Toronto campus for BBA in project management. Just for the Toronto campus, not just in for Vancouver? The Toronto campus, no. Okay, so Vancouver used to do like used to give admissions based on 5.5 in one of the modules. Right. So अब सिर्फ टोरंटो में. सिर्फ टोरंटो में एक बैंड 5.5 है. ठीक है. और मैथ्स भी नहीं है. You are most welcome. All right, thank you. I guess I have tried to cover each and every aspect जो कि मतलब students के doubts होते हैं basically इन्हीं 5-6 questions में से होते हैं. So I have tried to cover everything. अगर इसके अलावा भी आपके कुछ questions हैं, कुछ doubts हैं, you can leave your questions in the comment section and we'll try to answer those as well. And apart from this, thank you for giving us your time. Thank you so much. It was wonderful meeting you. It was wonderful meeting you as well. Yes, absolutely. Thank you. Thank you.